हेलो दोस्तों, मैं हूं यहां का होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे और स्वागत करता हूं आपका फेवरेट चैनल एडू मंत्रा पे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रीवियस ईयर का बोर्ड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है, डू द नंबर 1358 फॉर्म्स एन एपी। क्या ये नंबर एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। उसके लिए पहले हम डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस निकाल लेते हैं। D1 is, this is A1, this is A2, this is A3, this is A4 and so on. सब अगर डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो सीक्वेंस AP होती है। A2 minus A1, so that is 3 minus 1 will be 2. D2 is equals to A3 minus A2, that is 5 minus 3, that is 2 again. इक्वल आया इसलिए हम D3 भी निकाल लेते हैं। D3 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, दैट इज 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3। अब देखिए डिफरेंस कांस्टेंट है क्या, नहीं। पहले 2 का था, फिर D3 का इक्वल टू 3 आया, सेम नहीं है तो लिखेंगे एज D1 इज इक्वल्स टू D2 बट इट इज नॉट इक्वल्स टू D3। therefore difference constant नहीं है, sequence is not AP. Sequence is not an AP. Next question देखते हैं। The nth term of an AP is 7 minus 4n, then find the common difference. Nth term दिया हुआ है, nth term is 7 minus 4n. You have to find common difference. Common difference for an AP, this is for an AP, nth term दिया हुआ है। डिफरेंस निकालने के लिए अगर D निकालना है तो A2 और A1 निकालना पड़ेगा। अगर हमने n के जगह पे 1 डाल दिया तो 7 minus 4 into 1, so it will be 7 minus 4, so it is equals to 3. वैसे ही A2 निकाल सकते हैं। A2 is nothing but 7 minus 4 into n के जगह पे 2 डालेंगे तो 7 minus 8 and that is equals to minus 1. Difference is A2 minus A1. A2 is what? Minus 1. Minus of A1 is 3. Minus 1 minus 3 is minus 4. So common difference is what? Minus 3 in a given AP. Next question ऐसा है कि find the general term of an AP 12, 15, 18, 21. AP is given. AP is 12, 15, 18, 21 ऐसा सब दिया हुआ है। कॉमन जनरल टर्म निकालना है, मतलब nth टर्म अगर निकालना है। अगर nth टर्म निकालना है, इट इज फॉर्मूला फॉर nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मीन्स a और d निकालना पड़ेगा। a मतलब फर्स्ट टर्म, दैट इज 12 एंड डिफरेंस इज नथिंग बट a2 माइनस a1। a2 इज 15 माइनस 12 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3। डिफरेंस और a मिलने के बाद में विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। a इज व्हाट? 12. 12 plus n minus 1 into d is 3. 12 plus 3n, 3 into n, bracket open करते हैं। 3 into minus 1 will be minus 3. It is 3n minus plus 12 minus 3 is plus 9. ये हो गया आपका जनरल टर्म ऑफ अ AP। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है कि the first term of an AP is P and its common difference is Q, then 10th term is, means A10 निकालना है। A10 is A plus 9D। अगर हमको A और D मिला तो काम हो जाएगा। फर्स्ट टर्म इज A is what? P। A का वैल्यू कितना दिया? फर्स्ट टर्म का P दिया हुआ है एंड द कॉमन डिफरेंस D for an AP, D is what? Q। बस उसका वैल्यू हम डाल देंगे। A is P plus 9 into Q is 10th term of a given AP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। शो दैट a minus b, a and a plus b are forms are consecutive terms of an AP। अगर इसको हमने a1 ले लिया, इसको a2 ले लिया, इसको a3 ले लिया, अगर डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये तीनों टर्म क्या फॉर्म करेगा? AP फॉर्म करेगा। हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। D1 is A2 minus A1, A2 is A minus A1 is A minus B. This is A minus minus plus B. Plus A minus A cancel, it is B. Similarly, D2 is nothing but D2 is A3 minus A2. A3 is A plus B minus A2 is A. Plus A minus A cancel, it is B is D2. Difference constant मिला D1 and D2. As D1 is equals to D2, this
a minus b comma a plus b forms AP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन AP √8, √18, √32। सो अब देखिए AP दिया हुआ है, AP इज व्हाट √8, √18, √32। अब इसका मतलब ऐसा है, नेक्स्ट टर्म अगर निकालना है मतलब A4 टू फाइंड, क्या बोला है A4। अगर A4 निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला है A4 के लिए A + 3D, मीन्स A और D निकालना है। सो सॉल्यूशन में लिखेंगे A इज व्हाट √8, A इज इक्वल टू √8, √8 मीन्स 2√2। अब √8 कैसे निकालते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 बार 2 है तो वो रूट के बाहर और जो बचा वो रूट के अंदर। दिस इज A1। डिफरेंस निकालने के लिए डिफरेंस इज नथिंग बट A2 माइनस A1। सो A2 इज √18 माइनस A1 इज √8, √18 इज 3√2 माइनस √8 इज 2√2, तो 3 minus 2 इज व्हाट 1√2। तो A इज व्हाट, A इज 2√2 plus 3 into D is what 1√2, so it is 2√2 plus 3√2, so this is 5√2। 5√2 मतलब √2 into 5 into 5, 5 5 are 25, 25 2s are 50, so it's root of 50 is what A4, fourth term of a given AP। next question देखते हैं। for what value of P and 2P plus 1 13 5P minus 3 are, for what value of P, this is A1, A2 and A3 forms an AP। so P का वैल्यू निकालिए ताकि ये जो सीक्वेंस है आपका वो AP में हो जाए। so मतलब AP दिया हुआ है और P का वैल्यू निकालना है। so if this in इसको AP फॉर्म करना है मतलब डिफरेंस विल बी कांस्टेंट, इट मींस A2 minus A1 will be equal to A3 minus A2। so A2 minus A1, A2 is what 13 minus A1 is 2P plus 1 is equals to A3, A3 is 5P minus 3 minus of A2, A2 is 13। so अब क्या करते हैं, 13 minus 2P minus plus will be minus 1 is equal to 5P minus 3 minus 13। so minus 2P, this 13 minus 1 is plus 12 is equal to 5P and this is 13 minus 3 minus 13 is minus 16। सब कांस्टेंट एक साइड लेके जाएंगे और वेरिएबल सब एक साइड, मींस 5P and this is minus 2P इक्वल टू क्रॉस कर रहा तो प्लस 2P is equals to 12 plus 16। so total 5 plus 2 is 7, 7P is equals to 16 plus 12 is 28, so 28। so P is equals to 28 upon 7, 7 4s are, so P equals to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 56, 63, 70 and 497 सीरीज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकालना है। तो पहले तो देख लें ये AP में है या नहीं है। अब 63 minus 56 विल बी नथिंग बट 7, इसमें भी 7 का डिफरेंस है मतलब AP है। सो सीरीज AP है पहले से ही, AP इज व्हाट 56, 63, 70 and so on 497। n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। so A is 56 and the difference D is what A2 minus A1, that is 63 minus 56 and that is equal to 7। A और D मिलने के बाद में n निकालने के लिए AN दिया हुआ, AN is 497। AN का फॉर्मूला है A plus n minus 1 into D। AN is 497 is equals to A is 56 plus n minus 1 into D, D is what 7। so 497 minus 56 is equal to n minus 1 into 7। so this is 7 में से 6 गया तो 1, this is 9 में से 5 गया तो 4, then 441 is equals to n minus 1 into 7। so therefore 441 upon 7 is equals to n minus 1। 7 on the 7 6 are 42, 7 3s are 21। so n minus 1 equal to 63, so n will be equals to 63 plus minus 1 equal to क्रॉस करेगा तो प्लस 1, so n is equal to 64। so ये सीक्वेंस में, ये सीरीज में हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 64। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टर्म ऑफ एन AP 14 11 8 is -1।
सो nth टर्म को हम लोग ने -1 ले लिया, a दिया हुआ है 14, डिफरेंस इज a2 माइनस a1, दिस इज फॉर एन AP, a2 माइनस a1, a2 इज 11 माइनस 14, सो इट इज -3। सो अगर हमको विच नंबर ऑफ टर्म पूछा, मतलब n निकालना है हम लोग को, सो n निकालने के लिए वापस से सेम फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के लिए वैल्यू कितना है, -1 इक्वल्स टू a इज व्हाट 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -3। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट पहले एक साइड लेके जाएंगे, -1 प्लस 14 इक्वल टू क्रॉस करेगा तो -14 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। अब -1 माइनस 14 इज -15 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा, so n minus 1 equals to 5, n minus 1 equals to 5, so n will be equals to 5, minus 1 equal to क्रॉस करेगा तो +1, so n is equal to 6। नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस, ये -1 जो है वो कौन से नंबर ऑफ टर्म का वैल्यू है, 6th टर्म का वैल्यू इज -1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। मिडिल टर्म अगर निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता करना पड़ेगा कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो देयर विल बी 2 middle terms, and अगर number of terms is odd then there will be 1 middle term। अभी देखते हैं मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। उसके लिए पहले AP लिखा हुआ है, AP कितना दिया हुआ है, AP 7 10 7 4 and so on up till -62। so A is 10, difference is A2 minus A1, that is 7 minus 10, so it is -3। A और D मिलने के बाद में nth टर्म निकालने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला, बिकॉज nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म इज -62, सो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज nth टर्म का वैल्यू। nth टर्म इज -62 इज इक्वल्स टू A इज 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -3। अब क्या करेंगे, सब कांस्टेंट एक साइड, -62 प्लस 10 इक्वल टू क्रॉस करेंगे, -10 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। अब दिस इज -72 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा 12, सो n माइनस 1 इक्वल टू 24, सो n विल बी इक्वल्स टू 24, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, दैट इज 25। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 25। ये क्या है, ऑड है, ऑड नंबर है, तो मिडिल टर्म इज नथिंग बट, अब देखिए 25 है, ऑड है, तो n प्लस 1 बाई 2th टर्म, n प्लस 1 बाई 2th टर्म। सो मतलब 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 बाई 2th टर्म मीन्स 26 बाई 2, दैट इज 13th टर्म। 13th टर्म मतलब A13 निकालना है। A13 निकालने के लिए A प्लस 12D इज अ फॉर्मूला। A कितना दिया है, A इज 10 प्लस 12 इंटू D कितना दिया है, D इज व्हाट -3, सो इट विल बी 10 minus 36, so it's -26 is the middle term of the given AP। middle term मतलब A13th term is a middle term। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which term of the progression 9 18 1/5 17 2/5 is a first negative term। so which term of progression 19 18 1/5 17 2/5 is first negative term। so पहला अगर नेगेटिव टर्म निकालना है तो हमको पता होना चाहिए कि ये AP में है या नहीं है, वो निकाल लीजिए, तो डिफरेंस कांस्टेंट होगा इसमें, सो हमको पता चल जाएगा ये AP में है। सो AP में होने के बाद में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज 19, डिफरेंस इज A2 माइनस A1, A2 इज 18 1/5 माइनस A1 is 19, so 15 8 जा 18 जा 90, 90 plus 1 is 91 upon 5 minus 19, so 91 minus 19 5 जा 95 upon 5, so it's -4/5। डिफरेंस मिल गया, A मिल गया, लेट nth टर्म इज 0 ले लिया। सो अब देखिए हमको पता है लेट nth टर्म 0 लेंगे और n का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। So an is equals to a plus n minus 1 into d. An is what? 0 equals to a is 19 plus n minus 1 into d is -4/5। ये प्लस 19 इक्वल टू क्रॉस करेगा तो -19 इज इक्वल्स टू n minus 1 इंटू -4/5। अब माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड से, तो 19 इंटू 5/4 इज इक्वल्स टू n minus 1
सो 19 5 are 95 अपॉन 4, ये -1 इक्वल टू क्रॉस कर रहा है तो +1 विल बी इक्वल टू n. सो n विल बी इक्वल्स टू 95 प्लस 4 अपॉन 4. सो n इज इक्वल टू 99 अपॉन 4. 4 2s are 8, 4 4s are 16, then 3 and 0, 4 and 7s are 28, 4 5s are 20. बट अगर ये n है बट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो ये 24.75 पॉइंट पे 0 आ रहा है, मतलब इसका जस्ट नेगेटिव आगे वाला जो टर्म रहेगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा. देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 25 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन AP. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. Which term of arithmetic progression 5, 15, 25 will be 130 more than 31st term? So which term? So let nth term is 130 more than the 31st term. So nth term is 130 more means plus 130 than 31st term. 31st term से 130 बड़ा is nth term. So n का वैल्यू हमको निकालना है. उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे nth term का a plus n minus 1 into d. a 31st is a plus 30d plus 130. Now this a get cancelled off, so n minus 1 into d equal to 30d plus 130. अब इसका मतलब d का वैल्यू मिलेगा तो n का वैल्यू मिल जाएगा. d का वैल्यू निकालते हैं. d2 is nothing but a2 minus a1. a2 is what? 15 minus 5 and that is equals to 10. Now we will substitute the value of d. So n minus 1 into what? 10 is equal to 30 into d is 10 plus 130. अब हम लोग क्या करते हैं, बस कैलकुलेट करेंगे. So n minus 1 into 10 is equal to 30 into 10 is 300 plus 130. So it's 430 upon 10 is equals to n minus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10 को तो 0 0 कैंसिल. n minus 1 इक्वल टू 43. सो n इक्वल टू 43 माइनस 1 इक्वल टू क्रॉस कर रहा है तो इट विल बी प्लस 1. सो इट्स 44 इज nth टर्म. सो 44th टर्म इज लिखेंगे 44th टर्म इज 130 मोर देन द 31st टर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इफ द 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52, 10th टर्म दिया हुआ है AP का 10th टर्म इज 52 and 17th term is and 17th term is 20 more than 30th term. 20 more मतलब 20 plus 20 then 13th term से 20 बड़ा. So find the AP, मतलब A और D उसके लिए निकालना है. So 10th term is A plus 9D is equal to 52. So A will be equal to 52 minus 9D. This is equation number 1. Now we will substitute this value of A in this equation. इसको भी solve कर लेते हैं. A17 is A plus 16D. A13 is A plus 12D plus 20. अब plus A plus D plus A cancel. This is 16D minus 12D equal to 20. So this is 4D equal to 20. So D equal to 20 by 4. So that is D equal to 5. D का वैल्यू मिलने के बाद में इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे D का वैल्यू तो A मिल जाएगा. A इज इक्वल टू 52 माइनस 9 इंटू D फ्रॉम 1. सो 52 माइनस 9 इंटू D कितना है 5. सो 52 माइनस 9 5 are 45. सो इट इज 7 इज A. A और D मिलने के बाद में हम लोग को अगर AP निकालना है, देयरफॉर AP इज नथिंग बट A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D and dot dot dot. So A is what? 7. 7 plus 5. 7 plus 5 is 12. 7 plus 5 plus 5 means what? 12 plus 5 and that is 17 dot dot dot. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारे पास. द 7th टर्म ऑफ एन AP is 20. 7th टर्म ऑफ एन AP का 7th टर्म दिया हुआ है. 7th टर्म is 20 and 13th टर्म is 32 and 13th टर्म is 32. फाइंड द AP अगर हमको निकालना है तो वापस से A और D निकालना है तो A7 is equals to A plus 6D. Then A7 is 20 is equal to A plus 6D. So A will be equals to 20 minus 6D. This is equation number 1.
सिमिलरली A13 यूज करते हैं, A13 इज इक्वल टू A प्लस 12D, A13 इज कितना है 32 इज इक्वल टू A का वैल्यू हमको पता है वो लिख लेते हैं, दैट इज 20 माइनस 6D, 20 माइनस 6D प्लस 12D, दिस इज फ्रॉम 1. नाउ दिस इज 32 प्लस 12, 20 इधर इक्वल टू क्रॉस करा तो माइनस 20, कॉन्स्टेंट सब एक साइड एंड वेरिएबल सब एक साइड, माइनस 6D प्लस 12D is 6D, and this is what 12 equal to 6D. So D will be equals to 12 by 6. So D will be equals to 6 2s are 12. So D equal to 3. D का वैल्यू मिलने के बाद में हम लोग D का वैल्यू कोई भी एक जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट वाले में डाल देते हैं. So A is equals to 20 minus 6D. So 20 minus 6 into D is what 2. So 20 minus 6 2s are 12. So A will be equals to 8. A और D मिलने के बाद में required AP will be given by A comma A plus D comma A plus 2D and so on. So A कितना है हमारा, A is 8 comma 8 plus D 8 plus 2 is 10, 10 plus 2 is 12 and so on is a required AP. अब देखिए determined AP whose third term is 16 and fifth term is subtracted from the seventh term we get 12. मीन्स AP निकालना है, उसका थर्ड टर्म 16 है, सो A3 इज 16 एंड जब हम फिफ्थ टर्म इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेवेंथ टर्म, मतलब सेवेंथ टर्म में से ये फिफ्थ टर्म जब माइनस सब्सट्रैक्ट करते हैं देन वी गेट 12. सो ये दो इक्वेशंस में फॉर एन AP ये दो टर्म्स यूज करके हमको दो इक्वेशंस मिलेंगे, उससे A और D मिल जाएंगे. A और D यूज फाइंड आउट करने के बाद में हमको मिलेगा 12th term. So A7 यूज करते हैं, A7 is A plus 6D and A5 is A plus 4D equals to 12. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, A plus 6D minus A minus 4D equals to 12. Plus A minus A get cancelled off. 6 minus 4 is 2D is equals to 12. So D is equals to 12 upon 2. So it is equals to 6. D मिल गया. D का वैल्यू मिलने के बाद में A का वैल्यू निकालते हैं. सो फॉर दैट वी विल यूज A3. A3 is A plus 2D. A3 is 16 is equals to A plus 2D. Now 16 is equals to A is what निकालना है. 2 into D कितना दिया है 6, सो 6 लिख दिया. सो A plus 2 6 are 12 equals to 16. So A will be equals to 16 plus 12 equal to cross कर रहा है तो it will be minus 12. So A will be equal to 16 minus 12 and that is 4. A और D मिलने के बाद में we want AP. So AP is given by, AP is nothing but A comma A plus D comma A plus 2D and dot dot dot. So A is what 4 comma A plus D means A is 4, D is 6, so 6 plus 4 and that is 10 comma अब next term plus ये difference, so that is 10 plus 6 is 16 and so on is a required AP. next question पे जाते हैं हम लोग. next question हमारा कैसा है कि determine the second term and eighth term of an AP whose sixth term is 12 and eighth term is 22. second term and eighth term of an AP निकालना है, whose sixth term is 12 and eighth term is 22. Sixth term is given, A6 is 12 and A8 is 22. A8 is 22 for an AP. अब हमको निकालना क्या है, second and eighth term. Second, this is to find and eighth term. So ये use करते हैं, A6 is A plus 5D is equals to 12. So A will be equals to 12 minus 5D. This is equation number 1. A8 is A plus 7D is equals to 22. Now we will substitute this value of A. So A is 12 minus 5D plus 7D is equals to 22. So minus 5D plus 7D is 2D is equals to 22 plus 12 equal to cross करेगा तो minus 12 हो जाएगा. So 2D is equals to, अब 10 बचेगा. So D will be equals to 10 by 2 and D equals to 5. D का वैल्यू मिलने के बाद में we will substitute this value of D in equation 1. So A is equals to 12 minus 5D. So 12 minus 5 into D is 5. So 12 minus 25. So it is going to be 13 is A.
ए और डी मिलने के बाद में हमको निकालना है सेकेंड टर्म. So second term means a2. a2 is a plus d, 1d. So a is 13 plus d is 5. So 13 plus 5 is 18. So a2 is 18. Now we have to find out rth term. So rth term is given by a plus r minus 1 into d. So a is what? Is 13. So substitute a as 13 plus r minus 1 into d is 5. So substitute d as 5. So it is equals to 13 plus 5 into r is 5r minus 5 ones are 5. So 13 minus 5 is nothing but 8 plus 5r is a rth term. So next question solve करते हैं. Next question is find the common difference of an AP whose first term is 100 and the sum of first 6 term is equals to 5 times the sum of next 6 terms. Means for an AP, A1 is given, A is 100 and the sum of first 6 terms means S6 is equals to 5 times means 5 into next 6 terms is S12 में से S6 माइनस करेंगे तो next 6 terms का हमको addition मिल जाएगा. So 5 into S12 is 5S12, 5 into S6 is 5S6 is equals to S of 6. So हमने लिखा S6, ये माइनस 5S6 इक्वल टू क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा तो प्लस 5S6 इज इक्वल्स टू 5S12. नाउ 1 plus 5 will be 6S6 is equal to 5S12. Now we can use the formula for S6. So 6 times S6 is 6 by 2. 2 into A plus 6 minus 1 into D is equals to 5 into S12 means S12 by 2, 2 into A plus 12 minus 1 into D. अब हम A का वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 2 1s are 2, 3s are 2 1s are 2, 6s are, then 6 3s are 18. 2 into A is 100, so substitute A as 100 plus 6 minus 1 is 5 into D is equal to 6 5s are 30 into 2 into A is 100 plus 12 minus 1 is 11 into D. Now this is 18 into 2 into 100 is 200 plus 5D is equals to 30 into 2 into 100 is 200 plus 11D. Now this is 18 into 2 into 100 is 200 plus 5D equals to 30 into 2 into 100 is 200 plus 11D. Now this is 18 into 200 is 3600 plus 18 5s are 90 into D is equal to 3 2s are 6, 6000 plus 3 into 11 is 33, 330D. अब D सब एक साइड, so 330D minus 90D is equal to 3600 minus 6000. So 3600 minus 6000 is nothing but 2400. And this is equals to 330 minus 90 is nothing but 240 D. So D will be equals to 2400. ये माइनस में था क्योंकि बड़ा नंबर का माइनस था. So minus 2400 upon 240. 0 get cancelled. 24 1s are 24 10s are. So D equals to minus 10. So therefore D equals to minus 10. So the sum of first 6 terms of an AP is 42. Means AP में sum of first 6 terms means S6 is 42. Then the ratio of the 10th and 30th term is 1:3. So 10th and 30th term का ratio is 1/3. Calculate the first and the 13th term of an AP. So calculate the first and 13th term means you have to find first term means A and the 30th term means A30 you have to find out. So for that, for finding any term of an AP you have to find out A and D. So A और D निकालने के लिए दो terms दिए हुए हैं. S6 यूज करते हैं. S6 is 6 by 2, 2 into A plus 6 minus 1 into D is equals to 42. So 2 1s are 2, 3s are 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2A plus 6 minus 1 is 5 into D is equals to 42 upon 3. So 3 1s are 3, 4s are 12 is 2A plus 5D
सो सब a एक साइड लेके चले जाते हैं, तो 2a इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5d. So therefore a will be equals to 14 minus 5d upon 2. This is equation number 1. We will substitute this value in second equation. So for that इसको solve करके equation के form में लाते हैं. a10 is a plus 9d, a30 is a plus 29d is equals to 1 by 3. Now we know the value of a, so we will substitute in this. So a के जगह पे 14 minus 5d upon 2 plus 9d upon 14 minus 5d, 14 minus 5d upon 2 plus 29d is equals to 1 by 3. Now we will cross multiply 2. So 14 minus 5d plus 9 2s are 18d अपॉन 2. तो इसके नीचे भी अपॉन 2 आएगा, इसके नीचे भी टोटल अपॉन 2 आएगा, तो कैंसिल होने वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ. सो 14 माइनस 5d, this is 29 into 2 is what? 14. So 9 to the 18, so it's 58d is equals to 1 by 3. अब देखिए, it is equals to 14 minus 5d plus 18. Minus 5 plus 18 is nothing but plus 13. And upon 14 minus 5d plus 58. So it's 53 plus 53d is equals to 1 by 3. Now we will cross multiply. 4 3s are 12, 1 2, 4 1s are 3 1s are 3, 4. So 14 3s are 42 plus 13 3s are 39d is equals to 14 plus 53d. d सब एक side, so 53d, ये प्लस 39 उधर गया तो प्लस माइनस 39d इज इक्वल्स टू 42 माइनस 14. सो 12 में से 4 गया तो 8 एंड दिस इज 33, 3 में से 1 गया तो 2 एंड इट इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 इज 4, दिस इज 4, 4 माइनस 3 इज 1 इंटू डी. सो डी इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 14. सो डी इज इक्वल्स टू 2. डी का वैल्यू मिलने के बाद में we will substitute this value of d in equation 1. So a will be equals to 14 minus 5d upon 2. So it's 14 minus 5 into d is 2 upon 2. So a is equals to 14 minus 10 upon 2. So it's 4 by 2. So 4 by 2 is 2. It means first term is a is 2. a मिलने के बाद में what we want a30. So a30 is equals to a plus 29d. So a is what? 2 plus 29 into d is what? 2. So 2 plus 29 2s is 58. So total is 60. So 30th term is 60. Next question ऐसा है, if 5 times the 5th term of an AP is equals to 8 times 8th term, show that 13th term is 0. So for an AP, 5 times 5th term means A5 is equals to 8 times 8th term, 8 times 8th term. Then you have to prove 13th term is nothing but 0. So for finding 13th term, we should find out A or D, or we have to find out a in terms of d. So for that this equation is given. इसको solve करते हैं. 5 times a5 means a plus 4d is equals to 8 into a plus 8. A8 is 7d. Now 5 into a is 5a plus 5 4s are 20d. 8 into a is 8a, 8 4s 8 7s are 56d. अब a सब एक side, so this is 8a minus 5a and this is 20d. d सब एक side, plus 56 इधर आएगा तो minus 56d. so minus of बड़े नंबर के साथ माइनस तो माइनस आएगा. this is 56 minus 20 is 36d is equals to 3d. so a will be equals to minus 36d upon 3. so a is equals to minus 12 into d. So 3 1s are 3 2s are. So it's a equals to 12d. This is equation number 1. Now we want a13. So a13 is a plus 12d. We have the value of a. A is minus 12d plus 12d. This is from 1.
So minus 12d plus 12d is 0. So a 13th term is 0. So next question कैसा है हम लोग देखते हैं. The sixth term of an AP is 0. Sixth term of an AP is 0. Prove that 21st term is triple the 11th term. You have to prove 21st term is 3 times of 11th term. So for proving this, we have to find out A and D. So sixth term 0 दिया हुआ है, वो यूज करते हैं A plus 5D equal to 0. So A equals to plus 5D इधर है तो minus 5D. अब हम लोग क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. LHS ले लिया, दैट इज A21 is equals to A plus 20D. A का वैल्यू इज minus 5D plus 20D and that is equal to total 15D. वो किससे इक्वल होना चाहिए, RHS से इक्वल होना चाहिए. RHS क्या है, 3 into A11. So 3 into what is A11? A11 is A plus 10D. So 3 into what is A? A is minus 5D plus 10D. So 3 into total बचेगा 5D minus 5 plus 10. So 5 3s are 15D. Equal आया. It means LHS equals to RHS. Therefore, A21 is equals to 3 into A11. So next question पे आते हैं हम लोग. If the nth term of an AP is 2n plus 1, nth term means an is equals to 2n plus 1, then the sum of n terms of an AP is. Find the sum of n terms of an AP. an दिया हुआ है, Sn निकालना है हम लोग को. Sn निकालने के लिए पहले तो हमको A और D निकालना पड़ेगा. सो A निकालने के लिए n के जगह पे 1 डाल देते तो 2 into 1 plus 1. So it will be 2 plus 1, that is 3. A2 will be equal to 2 into 1 plus 1. 2 into 2 plus 1. n के जगह पे 2 डाल दिया है. So 2 2s are 4 plus 1. So that is 5. A1 A2 मिलने के बाद में we can find out difference. Difference is nothing but A2 minus A1. So A2 is 5 minus 3, that is 2. A और D मिलने के बाद में Sn यूज करते हैं. n by 2 2 into A plus n minus 1 into D. So n by 2 n के ही फॉर्म में निकालना है n Sn. So 2 into A is what, 5, A is what, 3. So 2 into 3 plus n minus 1 into D is 2. So it is equals to n by 2, 2 3s are 6 plus 2 into n is 2n minus 2 1s are 2. So n by 2, 6 minus 2 is 4 plus 2n. So अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n by 2 plus 2n square by 2. So 2 2 cancel, 2 1s are 2, 3 2s are 4. So it is equals to 2n plus n square is the value. Next question पे हम लोग आते हैं. Find the sum of first 32 terms of an AP whose general term is 5 minus 2n. So general term means an दिया हुआ है 5 minus 2n. So A32 निकालनी है. So for that A32 is nothing but A plus 31D. So इसका मतलब A और D निकालना पड़ेगा. A और D निकालने के लिए general term of an AP is given. So A1 निकालने के लिए n के जगह पे 1 डाल देंगे तो 5 minus 2 into 1. So 5 minus 2 is what, 3. A1 निकालने के बाद में A2 निकाल लेते हैं. A2 is 5 minus 2 into 2. So 5 minus 2 2s are 4. So this is 1. A1 A2 मिलने के बाद में डिफरेंस निकाल सकते हैं, that is A2 minus A1. So that is 1 minus 3, that is minus 2. डिफरेंस मिलने के बाद में A32 is nothing but A plus 31 into D. A is what? A is 3 plus 31 into D is minus 2. So 3 minus 32, 1 into 2 is 62. Minus 62 plus 3 is nothing but minus 59 is what? A32. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? The sum of first n terms of an AP is given by Sn is equal to 3n square plus 2n. Sn is equals to 3n square plus 2n. Determine the AP and its 15th term. AP भी निकालनी है and A15 भी निकालनी है. So for an AP Sn दिया हुआ है,
S1 निकालेंगे, S1 इज नथिंग बट A1, सो 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 1, सो 3 1 3, 3 plus 2 is 5. S2 निकालते हैं, S2 is 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2, n के जगह पे 2 डाल दिया तो 2 square is 4, 4 3 is 12 प्लस 2 2 is 4, so it's 16. S2 निकालने के बाद में A2 निकाल सकते हैं, A2 is S2 minus S1, so that is equals to 16 minus 5 is what? 11. A2 मिलने के बाद में we can find out difference. Difference is A2 minus A1, that is equals to 11 minus 5, and that is 6. A और D मिलने के बाद में what we can find out? We can find out AP. AP is nothing but A comma A plus D comma A plus 2D comma dot dot dot. So A is what? A is 5. A plus D means A plus 6. 5 plus 6 is 11. 11 plus 6 is 17, and so on. Is an AP, and then 15th term is given by A plus 14D. A is what? A is 5 plus 14 into D is 6. So 5 plus 6 4s are 24, 6 1s are 6, 84 total. 84 plus 5 is 80, 89 is A15, means 15th term of an AP. Next question देखते हैं हम लोग. देखिए, how many numbers of 2 digit are divisible by 7? How many numbers of 2 digit are divisible by 7? So 2 digit number starts from 90, that is 10, and it ends at 99. So 10 से 99 कौन कौन से नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? So 2 digit number divisible by 7 are 7 2s are 14, 7 3s are 21, and so on. 7 लास्ट वाला देखिए 199 है, इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं. 7 2s are 7 1s are 7, 2 and 9, 7 4s are 28, 1 बचेगा. तो कितना बचा? इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 98 इज अ लास्ट 2 digit number divisible by 7. So A is equals to 14, difference is equal to 7, AN is equal to 98. Then you have to find out how much numbers are there, means how many numbers are there, means n you have to find out. So AN का formula use कर देते हैं, A plus n minus 1 into D, because AN पता है. So AN is what? 98 equals to A is 14 plus n minus 1, n निकालना है, D is what? 7. So 98 minus 14 is equals to n minus 1 into 7. So this is 4, 9 में से 1 गया तो 8 into 7 है, सामने गया तो upon 7 equals to n minus 1. So n minus 1 is equal to 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 1s are 7 2s are, means 12. So n equals to 12, minus 1 equal to cross कर रहा है तो plus 1, so n equals to 13. So it means 13 2 digit numbers are divisible by 7. Next question पे आते हैं हम लोग. The sum of all integers between 100 and 1000 divisible by 7. So पहले तो हम लोग sum निकालना है, तो number divisible by 7 between 100 and 1000 निकालते हैं. So number divisible by 7 between 100 and 1000 are. देखते हैं, पहले 100 को डिवाइड कर देते हैं. तो 100 को डिवाइड किया अगर 7 से, 7 1s are 7, then it is 3 and 0, 7 4s are 28, it means 2 बचता है. इसके अंदर प्लस 5 करेंगे तो इधर भी प्लस 5 करना पड़ेगा, मीन्स 105 will be the first number between 100 and 1000 which is divisible by 7. So its second one is 112, 7 ऐड कर दिया, and so on. लास्ट वाला निकालने के लिए 1000 को डिवाइड करेंगे हम लोग. 7 से 7 1s are 7, then 3 बचा, 0 बचा, 7 4s are 28, 2 and 0, 7 2s are 14, then 6, मतलब इसमें से 6 माइनस करना पड़ेगा ताकि टोटली डिविजिबल हो जाए. तो 6 जब माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 994 is the last number which is divisible by 7 between 100 and 1000. So A equals to 105, difference is equals to 7, and AN is equals to 994. So पहले अगर हमको SN निकालनी है
सो n निकालना पड़ेगा, n निकालने के लिए an पता है, सो an is equals to a plus n minus 1 into d. So an is what? 994 is equals to a is 105 plus n minus 1 into d is 7. So 994 plus 105 दे रहा है तो minus 105 is equals to n minus 1 into 7. So 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा. अब ये बचा 8, 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8 is equals to n minus 1 into 7. अब 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना मिलेगा? 889 upon 7 is equals to n minus 1. 7 1 is 7, then 7 2s are 14, 7 7s are 49 equals to n minus 1. So n equal to 127 plus 1, so n equal to 128. n मिलने के बाद में what we want? Sn. So Sn is equals to n by 2, 2 into a plus n minus 1 into d. So n by 2 means 128 by 2, 2 into a. A is what? A is 105 plus n minus 1 means 128 minus 1 into d. D is what? 7. So this is 64 into this is 210 plus this is 127 minus into 7, 127 into 7. So this is 64 into 210 plus 7 7s are 49, 7 2s are 14, so 18 1 8, 7 7, 7 plus 1 8. So it is equals to 64 into 9910. So Sn is given by Sn is equals. तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70336 आएगा.